गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज अपने लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लेक्चर नंबर 10 के साथ मिले रहे और इसमें हम लोग बात करेंगे इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में क्या रिलेशन है। इसका मतलब दोस्तों कि अगर हम कोई मिरर लेते हैं और उसके सामने एक्स डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखते हैं, उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ एक्स डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो उसका इमेज मिरर के अंदर मिरर से कितना डिस्टेंस पे बनेगा, इसके ऊपर आज हम लोग बात कर रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज है अपना रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस, यानी कि जैसे देखो इसमें अपने लोग को फाइनली क्या करना हो, देखो इस हेडिंग के मतलब जैसे ये मिरर हुआ और मिरर के 10 मीटर दूरी पे ये पोल होगा और सारा डिस्टेंस यहीं से मेजर करते हैं। तो मिरर के 10 मीटर दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज बनेगा। सिंपल सी बात है, ये तो क्लियर कट हमें पता है कि इमेज बनेगा। और इमेज जो बनेगा उसका डिस्टेंस पोल से कितना डिस्टेंस होगा। जैसे पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 10 मीटर है, तो इमेज का डिस्टेंस जो यहाँ पे इमेज बनेगा उसका डिस्टेंस पोल से कितना होगा, यही अपने लोग को फाइंड आउट करना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस में क्या रिलेशन है। तो ठीक है दोस्तों, ये स्टार्ट कर रहे हैं कि क्या रिलेशन है। तो देखो सबसे पहले इसके लिए अपने लोग को एक इमेज बनाना होगा। तो चलो बना रहे हैं। ये अपना क्या हुआ, मिरर, ये मिरर हुआ और ये एक साइड से पॉलिश्ड होता है जो कि आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं, जहाँ से मिरर को ये प्रिंसिपल एक्सिस कट करती है, दो इक्वल पार्ट में बांटती है, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। और ये मिरर पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अब देखो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये अपना ऑब्जेक्ट रहा, ऑब्जेक्ट रहा तो सीधी सी बात है इसका कहीं इमेज भी बनेगा। तो चलो अपने लोग रे डायग्राम से इमेज बना रहे हैं कि इमेज कहाँ पे बनेगा। और ये इमेज मतलब कोई भी मिरर में, कर्व मिरर हो या फिर प्लेन मिरर हो, इसमें बोर्ड में पूछ भी लेता है कभी कभी कि कहीं पे मिरर दे दिया और मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रख दिया और पूछ देता है कि इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, हमें रे के थ्रू बताए विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। तो ये चलो इमेज है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज बना रहे हैं। तो यहाँ से अपने लोग को पता है दो इंसिडेंट रे लेंगे, यहाँ से दो रे लेंगे, एक ये इंसिडेंट रे होगा तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगा मिरर, बिल्कुल इसको रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्ट कैसे करेगा, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से अपने लोग जानते हैं। यहाँ पे एक नॉर्मल होगा, नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं इस सब के बारे में पता होना चाहिए। अब ये देखो ये थीटा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, थीटा एंगल बना करके चला जाएगा, यानी कि उतना ही एंगल बना करके एंगल ऑफ ये रिफ्लेक्शन जितना ये होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उतना ही होगा, जो कि अपने लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से जानते हैं। और ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, दोनों इक्वल होता है। फिर एक रे यहाँ से भेजो, इसी पे भेजो। चलो अब इसी पे भेजेंगे तो ये रे मिरर पे क्या होगा, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर जो रे मिरर पे फॉल करता है, मिरर उसको उसी पाथ पे क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट करवा देता है। तो ये इसी पाथ पे क्या होगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड रे हुआ। अब देखो इसको थोड़ा क्लियर से, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक इंसिडेंट रे भेजे, रिफ्लेक्ट करके वहाँ गया, और फिर इसी पाथ पे मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पे ही एक इंसिडेंट रे भेजे, वो रिफ्लेक्ट होके उसी पाथ को उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। क्यों, क्योंकि ये मिरर पे परपेंडिकुलर गिरता है और मिरर पे परपेंडिकुलर गिरने वाली लाइट को मिरर उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट कर देती है। अब इधर जो ऑब्जर्वर है उसको ये तो आपस में दोनों एक दूसरे को कट करते मतलब नहीं दिखेगा, तो उसको ये फील होगा ऑब्जर्वर को कि ये रे कहीं मिरर के पीछे से कहीं दूर से आ रहा है। तो कहाँ से आ रहा है, तो दोनों को आप बढ़ाओ, आप दोनों को बढ़ाओ और बढ़ाते चले जाओ और बढ़ाते बढ़ाते यहाँ पे आ गए, ये भी इसको बढ़ाते जाओ। अब जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को कट करते वहाँ पे ही क्या बन जाएगा, वहीं पे इमेज बन जाएगा। और ये इमेज वर्चुअल होगा या फिर रियल, तो वर्चुअल होगा। क्या होगा, वर्चुअल होगा, यानी कि काल्पनिक होगा। अब देखो अपने लोग नोमेनक्लेचर कर लेते, ये तो ऑब्जेक्ट है अपना, ये ऑब्जेक्ट है, ये पोल है, ये इमेज है, यहाँ पे इमेज बना। कैसे इमेज बना अपने लोग को पता है और पता भी चला कि कैसे इमेज बनाए हैं।
और ये इस पॉइंट को क्यू मान लो। क्या मान लो? क्यू मान लो। अब देखो, अब अपने लोग एंगल इसमें देखते हैं। एंगल से पहले नाम रख देते हैं सबका। देखो ओपी, ओपी क्या है? ओपी क्या है? ओपी, थोड़ा मार्कर में इंक डाल देते हैं। ओपी क्या है दोस्तों? यहाँ पे देखो ओपी जो है अपना, ये देखो ओपी, ओपी क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये क्या हुआ? ओपी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस DIST शॉर्ट फॉर्म में लिखे डिस्टेंस। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से अपने लोग यू से दिखलाते हैं, जो कि लास्ट क्लास में बताया था। अब ये यू निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? सोचो दोस्तों, क्या होगा? तो निगेटिव होगा, क्योंकि अपने लोग साइन कन्वेंशन से जानते हैं कि सारा दूरी, पहला तो सारा दूरी पोल से मापते हैं, मिरर के पोल से मापते हैं। अब प्लस पोल से रिफ्लेक्टेड सरफेस के तरफ हम लोग निगेटिव में मानते हैं, और जो इधर पॉलिश सरफेस होता है उधर पॉजिटिव में मानते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट किधर है? रिफ्लेक्टेड सरफेस के तरफ, तो इसलिए ये निगेटिव होगा। ये क्या होगा? निगेटिव। और फिर देखो आईपी क्या है? आईपी क्या है? क्या है सोचो? आईपी इमेज डिस्टेंस। क्या है दोस्तों? इमेज डिस्टेंस। और इमेज डिस्टेंस को भी से दिखलाते हैं, और ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? तो पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्ट पोल से पॉलिश सरफेस के तरफ है, इसलिए ये पॉजिटिव होगा। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा होगा। अगर ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा है, तो ज्योमेट्री से ये भी थीटा होगा। क्या होगा? ज्योमेट्री से ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा। अब देखो, अब ये थीटा है, ये थीटा है, इंसिडेंट रेट एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है, तो ज्योमेट्री से ये भी थीटा होगा। कैसे? तो देखो, पैरेलल लाइन को, कोई भी स्ट्रेट लाइन को अगर दो पैरेलल लाइन कट करती है, ये तो थोड़ा सिंपल सा हो गया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम लो। स्ट्रेट लाइन के दो पैरेलल लाइन कट करती है, तो दोनों लाइन का सामने वाला कोण, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा होगा। तो सेम ऐसे ही है। देखो, ये अपना स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है ना। देखो ये वाला क्या है? स्ट्रेट लाइन है। अब ये देखो, ये और ये दोनों क्या है? पैरेलल है। तो पैरेलल के सामने वाला कोण क्या होगा? सेम होगा। ये थीटा, तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। ज्योमेट्री से कैसे पता चल गया कि कैसे थीटा होगा? अब देखो, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा, तो ये भी थीटा। अब ये कैसे थीटा हुआ? तो देखो, फिर से एक डायग्राम बनाते हैं। अब दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर कोई भी लाइन ड्रॉ करते हो, तो इसका अगर ये कोण थीटा होगा, तो ये भी क्या होगा? कोण थीटा होगा, जो ज्योमेट्री से अपने लोग को पता होगा। तो ठीक इसी टाइप से ये भी है। देखो, दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है, ये नॉर्मल और प्रिंसिपल एक्सिस, और उसके बीच में ये लाइन है जो कि इंसिडेंट रे के काम कर रहा है। तो ये थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा। तो यही तो यहाँ पे लिखे, ये थीटा, तो ये भी थीटा। अब इतने अपने लोग को पता चल गया। यहाँ तक क्लियर हुआ कि कैसे मैंने थीटा का वैल्यू, मतलब कैसे मैंने ये थीटा लिया, ये थीटा लिया, ये थीटा लिया। ये थीटा तो अपने मन से माने पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब अकॉर्डिंग टू, मतलब इसके अकॉर्डिंग सारा एंगल को अपने लोग फाइंड आउट किया। अब देखो, आपको दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक OPQ और दूसरा IPQ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इन ट्रायंगल OPQ। OPQ में बात करते हैं टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर दिस, यानी कि PQ अपॉन OP। इसको मानो फर्स्ट। अब फिर देखो आगे, फिर दूसरा ट्रायंगल में चलो, इन ट्रायंगल IPQ। इसमें देखो, इसमें फिर से टेन थीटा लगाओ, तो टेन थीटा परपेंडिकुलर अपन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है दोस्तों? PQ, और बेस कितना है? बेस ये अपना रहा IP। अब आपको पता है फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो, अब यहाँ से आपको पता होगा, अगर दो इक्वेशन है, अगर एक दोनों का अगर LHS दोनों का सेम है, तो दोनों का RHS क्या होगा? सेम होगा। अगर RHS सेम है तो LHS सेम होगा। ये तो अपने लोग जानते हैं। तो देखो, दोनों का LHS क्या है? सेम है, टेन थीटा। तो दोनों का RHS भी क्या होगा? सेम होगा। तो ये अपने लोग सेम कर देंगे। तो PQ बाई OP मस्ट बी इक्वल टू PQ बाई IP। अब देखो, PQ क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब देखो,
क्या बचा, अब इसको बाय क्रॉस कर देते हैं, तो आई पी इक्वल टू ओ पी। अब देखो आई पी क्या दोस्तों, आई पी क्या है, इमेज डिस्टेंस जो कि भी है, और ओ पी क्या है, ओ पी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि माइनस यू है। तो देखो यहाँ से अपने लोग को पता चल गया, प्रूव हो गया ये कि इमेज डिस्टेंस कुछ और नहीं बल्कि क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर होता है। जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा उतना ही क्या होगा, इमेज डिस्टेंस होगा, जो कि अपने लोग यहाँ पे प्रूव भी कर लिया। देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर 10 मीटर लेते हैं तो इमेज डिस्टेंस भी क्या आता है 10 मीटर, क्योंकि यहाँ से क्लियर कट दिख रहा है कि दोनों क्या है, बराबर है। अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो देखो साइन से घबराओ मत, अब निगेटिव से अब घबराओ मत। देखो निगेटिव साइन क्या बता रहा है कि अगर ये निगेटिव लगा हुआ है तो ये रिफ्लेक्टेड सरफेस की तरफ होगा, अगर निगेटिव नहीं है तो ये किधर होगा, पॉलिश सरफेस के तरफ होगा। लेकिन दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। अगर यहाँ से ये 10 मीटर है तो इमेज भी कितना दूरी पे होगा, 10 मीटर होगा, बस एक निगेटिव साइड होगा दूसरा पॉजिटिव साइड होगा। तो यहाँ से दोनों प्रूव हो गया, और यहाँ मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है, इसका लिख देते हैं। भी क्या है, इमेज डिस्टेंस DIST शॉर्ट में, और ये यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। चलो तो पता हुआ कि कैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस होता है। यहाँ पे मैंने प्रूव भी किया, पहले एक डायग्राम बनाया, रे डायग्राम, फिर एंगल फाइंड आउट किए। एंगल फाइंड आउट करने के बाद दो ट्रायंगल हमें दिखा, दोनों ट्रायंगल में टेन थीटा लगाया। टेन थीटा लगाने के बाद एक टेन थीटा है, एक टेन थीटा ये आया, दूसरा टेन थीटा ये आया। तो अगर दोनों का LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा, तो दोनों का RHS को इक्वल किया। इक्वल करने के बाद ये आया, तो यहाँ से मैंने VU का वैल्यू रखे और हमें पता चल गया दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे के बराबर है। यानी कि जितना दूरी इमेज ऑब्जेक्ट होगा उतना दूरी पे ही क्या बनेगा, इमेज बनेगा मिरर के अंदर। तो इसे राइट डाउन करो। अब इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं, इसे राइट डाउन करो। तो आपने कर लिया होगा दोस्तों, तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो ठीक है मैं इसे रब कर रहा हूँ। देखो अब अपना एक एग्जाम्पल देखो, जैसे देखो एग्जाम्पल क्या है, ये मिरर है, प्लेन मिरर है। देखो ये सब अपने लोग किसके लिए बात कर रहे हैं, तो प्लेन मिरर के लिए। ये प्लेन मिरर के लिए वैलिड होगा, कर्व मिरर के लिए होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, जो कि अपने लोग उसमें देखेंगे स्फीरिकल मिरर में। लेकिन अभी ये किसके लिए वैलिड है, प्लेन मिरर के लिए, ओनली फॉर प्लेन मिरर। अपना याद रखना, ये बात माइंड में कर लेना। अब देखो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे पोल होगा, ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा, बिल्कुल सही बात। अब देखो OP दे दिया है 15 मीटर, तो IP कितना होगा, IP कितना होगा, सोचो ये 15 मीटर होगा, क्योंकि ये तो 15 OP यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और भी इमेज डिस्टेंस। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 है और 15 के आगे माइनस क्यों लगा है, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड सरफेस की तरफ है पोल से, और ये इमेज डिस्टेंस कितना होगा। तो अभी अपने लोग प्रूव किया है कि इमेज डिस्टेंस कुछ और नहीं बल्कि वो किसके बराबर होता है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर होगा। तो ये डिस्टेंस अगर 15 मीटर है पोल से, तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा, 15 मीटर ही होगा। तो इमेज डिस्टेंस भी होगा क्या, 15 मीटर। अब ये माइनस क्यों है, जो पता चल गया ना, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड सरफेस की तरफ है इसलिए। तो ठीक है, आप इसे आप राइट डाउन करो। अब दूसरा रिलेशन देखते हैं, वो रिलेशन क्या है दोस्तों, तो ये रिलेशन ये बताता है, ये आपने राइट डाउन कर लिया, ठीक है, इसे मैं भी रब कर रहा हूँ। अब देखो दूसरा रिलेशन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस में रिलेशन देख लिए। अब हम लोग एक दूसरा रिलेशन देखते हैं, साइज ऑफ इमेज डिस्टेंस और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में रिलेशन देखते हैं। देखो ये इमेज ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, तो इसका इमेज भी बनेगा एक्सटेंडेड, तो इमेज तो बन गया। अब सवाल है, देखो डिस्टेंस भी दोनों का सेम होगा, जो कि अभी अभी मैंने प्रूव किया। अब सवाल है, क्या सवाल है दोस्तों, क्या सवाल है, तो अब सवाल है जो हाइट इसका होगा क्या वही हाइट इमेज का भी होगा। अगर इसका हाइट h है तो इसका h होगा या फिर h डैश होगा, ये इस पे अपने लोग अब बात करते हैं। तो ठीक है, अब मैं इस इक्वेशन के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, इस रिलेशन के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो चलो अब ये रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, क्या साइज बराबर होता है या फिर डिफर होता है। तो अब रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस नहीं, अब रिलेशन बिटवीन साइज ऑफ
इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसके बारे में अब अपने लोग रिलेशन देखते हैं। तो देखो इसके लिए फिर रे डायग्राम बनाओ। रे डायग्राम कैसा बनाएंगे, तो रे डायग्राम इस बार एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेंगे। कौन सा ऑब्जेक्ट लेंगे, तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेंगे। तो ये अपना क्या हुआ, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हुआ। ये ये तो प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ। अब इस पे अपने लोग एक ऑब्जेक्ट लेते हैं। क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, जो कि मिरर के क्या होगा, मिरर के पैरेलल होगा। मिरर के क्या होगा, पैरेलल। ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट, इसका नाम ए और बी रख दो। अब इसका इमेज कैसे बनेगा, तो इमेज मैंने बनाना सिखाया था। दो रे डायग्राम लो, चलो एक मिरर पे परपेंडिकुलर भेजो, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो पैरेलल जाने वाली रे का क्या होता है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रे, यानी कि मिरर पे परपेंडिकुलर गिरने वाली रे उसी पाथ पे क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये तो इधर कहीं रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब फिर एक रे लो, फिर एक रे मैंने लिया जो यहाँ पे पोल है, पोल के पास भेजो। किसके पास, पोल के पास मैंने ये रे भेजा, पोल के पास गया। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल क्या होगा, अल्फा होगा, और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, सेम होगा, और वही बात को फॉलो करके क्या होगा, ये रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब देखो रियल में जो ऑब्जर्वर होगा, उस ऑब्जर्वर को क्या ये दोनों एक दूसरे को कभी कट करते हुए दिखेगा, तो नहीं दिखेगा। और ऑब्जर्वर को ये लगेगा कि ये लाइट कहीं दूर से मिरर के पीछे से आ रही है। कहाँ से आ रही है, तो मिरर के पीछे से आ रही है। और मिरर के पीछे से कहाँ आ रहा है, कहाँ से आ रहा है मिरर के पीछे से, तो इसको आप एक्सटेंड करो डॉटेड लाइन से, फिर इसको एक्सटेंड करो। अब जहाँ पे ये एक दूसरे को कट कर दे वहीं पे क्या होगा, इमेज बनेगा। और इमेज कैसा बनेगा दोस्तों, वर्चुअल या फिर रियल, तो आपको पता होना चाहिए वर्चुअल बनेगा। कैसा बनेगा, वर्चुअल, क्योंकि इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को रियल में नहीं कट कर रही है, बस ऐसा ऑब्जर्वर को प्रतीत हो रहा है। क्या हो रहा है, महसूस हो रहा है। लगता है इमेज कहीं टेढ़ा बन गया हुआ है। अब ये इमेज हुआ। अब देखो ये हो जाएगा बी डैश, ये हो जाएगा ए डैश। अब देखो फिर से अपने लोग नाम रखते हैं। देखो आईपी क्या हो जाएगा, नाम क्यों रखते हैं, देखो इतना तो पता अब चल ही गया है कि इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इमेज डिस्टेंस क्या होगा, दोनों सेम होगा, जो कि अभी अपने लोग प्रूव किया है। तो OP मस्ट बी इक्वल टू IP, ये तो पता चल गया है अपने लोग को। अब देखो अब दो ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, कितना ट्रायंगल दिख रहा होगा, फिर दो ट्रायंगल, एक ये और एक ये। अगर ये अल्फा है तो ज्योमेट्री से ये भी क्या होगा, अल्फा होगा। फिर पिछले वाला सारा काम करना है। अब देखो फिर से इन ट्रायंगल ABP, कौन सा, ABP, इसमें देखो टेन थीटा, फिर वही टेन थीटा ही लगाना है। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना होगा, AB अपॉन OP। और फिर इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो। फिर देखो इन ट्रायंगल कौन सा, IPB डैश, A डैश B डैश P, A डैश B डैश P, ये ट्रायंगल। और फिर इसमें क्या लगाएंगे, टेन थीटा। टेन थीटा कितना होगा दोस्तों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, A डैश B डैश अपॉन A डैश P, A डैश P। इसको सेकेंड मानो फ्रॉम, फिर से वही फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों में देखते हैं। तो फिर से वही, अगर दोनों का LHS बराबर है तो RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। फिर पिछले वर्ड की तरह AB बट्टा OP इक्वल टू A डैश B डैश इक्वल टू A डैश P, ये होगा। अब आगे देखो AB तो रहने दो, इसको मत कुछ करो। OP भी रहने दो। अब देखो A डैश B डैश, इसको भी रहने दो, A डैश B डैश। अब देखो A डैश P क्या है, A डैश P क्या है, A डैश P क्या है, इमेज डिस्टेंस है। इमेज यहाँ पे है, तो A डैश भी तो इसी पॉइंट पे थे। A डैश और P क्या है, इमेज डिस्टेंस, और इमेज डिस्टेंस IP है।
आईपी बोलो या फिर पी ए डैश बोलो, दोनों तो क्या है, इमेज डिस्टेंस है, और इमेज डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू ओपी। तो यहाँ से हम लोग ये ए डैश पी आई पी दोनों क्या है, सेम है, और दोनों के बराबर कौन है, ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये जितना होगा उतना इमेज डिस्टेंस होगा, और इमेज डिस्टेंस किसके बराबर होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के। तो इसको फिर ओपी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ए डैश पी के जगह पे ओपी नहीं लिख सकते, क्या कि जितना डिस्टेंस ये इतना डिस्टेंस तो ये भी होगा, अभी मैंने प्रूव किया है। तो ओपी क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। अब देखो ए बी इक्वल टू ए डैश बी डैश, और ए डैश बी डैश क्या है, ए बी और ए डैश बी डैश। ए बी क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश क्या है, साइज ऑफ इमेज, तो दोनों क्या है, इक्वल है। ये क्या है, ए बी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, ये क्या है दोस्तों, ए डैश बी डैश क्या है, ए डैश बी डैश, प्रिंसिपल एक्सिस को मिटाओ फिर क्लियर दिखेगा। ए डैश बी डैश क्या है, साइज ऑफ इमेज, दोनों क्या होगा दोस्तों, सेम। इन केस ऑफ प्लेन मिरर, कहाँ, प्लेन मिरर में साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, सेम होगा, जो कि मैंने अभी प्रूव किया। तो दो चीज़ यहाँ से आपको प्लेन मिरर के बारे में पता चल गया, प्लेन मिरर इमेज कैसे बनाता है ये सब तो पहले से अपने लोग को पता था। आज नई चीज़ के बारे में पता लगा है, वो क्या है दोस्तों, तो जो प्लेन मिरर होता है, अगर उसके प्लेन मिरर के सामने अगर 10 मीटर पर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ठीक इमेज जो प्लेन मिरर बनाता है वो अपने 10 मीटर पीछे बनाता है, मिरर से 10 मीटर पीछे बनाता है। फिर मैंने देखा साइज, अगर कोई प्लेन मिरर है उसके सामने अगर 2 मीटर का ऑब्जेक्ट रखते हैं तो प्लेन मिरर उस ऑब्जेक्ट का इमेज 2 मीटर ही लंबा बनाएगा, 2 मीटर का ही बनाएगा, कहाँ, तो मिरर के पीछे। ये तो प्लेन मिरर और उसके द्वारा बनाए गए इमेज के बारे में ये सारा इन्फॉर्मेशन था। 1-2 पॉइंट और बचा है प्लेन मिरर के बारे में, जो कल हम लोग बात करेंगे, और फिर हम लोग बात करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि ये अपने साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों क्या होता है, बराबर होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस दोनों बराबर होता है, जो कि मैंने आज अभी प्रूव किया है। और फिर अभी हम लोग इस पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर क्लास को एंड करेंगे। इसे आपने रफ कर लिया होगा, मतलब राइट डाउन कर लिया होगा। अब एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, देखो ये प्लेन मिरर है, अगर प्लेन मिरर है तो यहाँ पर जो इमेज है वो 2 मीटर का है, इसका हाइट 2 मीटर है, तो ये जो इमेज बनेगा ए बी है, तो ए डैश बी डैश कितना होगा, ए डैश बी डैश कितना होगा, ये भी कितना ही होगा, 2 मीटर। जितना मीटर का ये ऑब्जेक्ट है उतना मीटर का ये इमेज बनेगा, जो कि अभी अपने लोग प्रूव किया है। तो आज इतना ही रखते हैं दोस्तों, तो ठीक है, अब अपने लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।